झूठा केस लगा देती है पत्नी 498 का। और लगाने के बाद वो हमेशा एक तेजी दिखाती है मेंटेनेंस लेने के लिए। और अक्सर लोग बाग इसी केस में उलझ जाते हैं कि हमें अपनी सैलरी कम ज़्यादा कैसे बतानी है, हम को कितना मेंटेनेंस देना पड़ेगा, अगर मेंटेनेंस का अमाउंट हमारा डिसाइड होगा तो हम उसको कम कैसे करा सकते हैं। और ये समझना नहीं चाहते हैं कि मेंटेनेंस लगने ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप झूठा केस फेस कर रहे हैं। आपकी पत्नी जिस केस के अंदर गई है वो केस मेंटेनेंस का है, और मेंटेनेंस का रीजनिंग होती है कि मेंटेनेंस पत्नी को क्यों दिया जाए। वरना पत्नी तो मेंटेनेंस पा ही रही होती है ना। कौन सी ऐसी पत्नी है जिसको मेंटेनेंस नहीं मिल रहा होता, या जिसका पति उसको मेंटेन नहीं कर रहा होता, कर रहा होता है। तो अगर वो स्पेशली केस लगा के मेंटेनेंस मांगने गई है तो यानी वो किसी ना किसी पेन में है और उसकी रिलीफ उसे चाहिए। तो आज का वीडियो इसी पर है कि क्या दहेज का केस अगर आपकी पत्नी ने लगा रखा है, 498 का केस अगर लगा रखा है, तो क्या वो मेंटेनेंस लेने की हकदार है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका जवाब आज इस वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। हम झूठे केस के खिलाफ एक युद्ध सा लड़ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जो लोग इन केसेस में फंसे हुए हैं वो वॉरियर्स की तरह काम करें, वो योद्धा बने। और इसीलिए उनकी नॉलेज को ज्यादा तेजी से बढ़ाने के लिए इन झूठे केसेस के खिलाफ इस आंदोलन में हम कोर्सेज इंट्रोड्यूस करते हैं। और ये कोर्सेज जो हैं ये आपको हमेशा अपने केस में एक एज लेने की पूरी पूरी जिम्मेदारी देते हैं। आप हमेशा अपने केस में अपने विरोधी से 1 से 2 कदम आगे चलते हैं, यानी कि हमेशा आपके पास एक एडवांसमेंट रहता है, जिससे या तो ये केसेस खारिज होते हैं या फिर ये केसेस हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाते हैं। कैसे? आपको सिचुएशनल प्रोग्रामिंग मिलती है, जैसी सिचुएशन आती है तुरंत उसके हिसाब से आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। यानी इंडिविजुअली आपका केस, आपके केस को ध्यान में रखकर ही इस कोर्स को डिजाइन किया जाता है। आपसे पहले जितने भी लोगों ने इन कोर्सेज को ज्वाइन किया है वो बहुत कॉन्फिडेंट है, अपनी जिंदगी आराम से जी रहे हैं, ना किसी ने नौकरी छोड़ रखी है, ना किसी तरह की सफरिंग पे है। और ज्यादातर जो परेशानियां अगर आती नहीं है कोर्ट की तरफ से तो उसका सोल्यूशन उन्हें तुरंत मिल जाता है हमारे थ्रू। तो अगर आप इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल लें और ज्वाइन कर लीजिए। आप अगर इस वक्त किसी कानूनी समस्या में हैं और समाधान चाहते हैं तो इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप अपॉइंटमेंट बुक करा दीजिए, और उसके बाद आपको दिए हुए टाइम पर कॉल आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ। लीगल ईगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। ये नाम याद रखिएगा, लीगल ईगल इंडिया चैनल। देखिए, 498A से पहले हम ये समझते हैं 125 मेंटेनेंस को क्या होता है। अक्सर पत्नी को मेंटेनेंस इसलिए दिया जाता है कि वो एक पेन में होती है। उस पेन के लिए वो बताती है कि मेरा पति मुझे निग्लेक्ट कर रहा है, मैं पैसे मांगती हूँ, खर्चा मांगती हूँ। पैसे पैसे खर्चे की बात कभी पति पत्नी के बीच में नहीं होती, इसलिए थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ आपका। मुझे खाने को नहीं देता है, मुझे पहनने को नहीं देता है, कभी कभी मुझे घर में भी नहीं रहने देता है वाली कंडीशन भी आ जाती है। अगर ये तीनों कंडीशन या इसके आसपास कुछ ऐसी चीज आती है, दवाइयों के लिए खर्चा नहीं देता या कुछ है, तो ऐसी सूरत में पत्नी जा सकती है। ठीक है, यानी कोई पेन है और उसकी रिलीफ के लिए जा रही है। यहां तक आपको मुझे लगता है चीज अब समझ में आ गई है। एक तकलीफ होती है जिसका एग्जिस्टेंस होता है। उसके बाद जब पत्नी वहां मेंटेनेंस मांगती है तो कोर्ट को स्पेसिफिकली ये बात समझ लेनी होती है कि हाँ, इस तरह का पेन पत्नी के साथ हुआ है, तो पति को फिर कोर्ट ऑर्डर करती है कि मेंटेन कीजिए। अब एक तो सेपरेट रहने का इसमें प्रोविजन नहीं है। ठीक है, तो एक तो पत्नी जो सेपरेट रहती है वो इंटेंशन वही होती है कि पति को छोड़ना, जाते जाते उसको हैरेस करना, उसको और उसके परिवार वालों को, इसलिए 498 भी लगा देती है, क्योंकि अब वो संबंधों को जोड़ना ही नहीं चाहती है। इसलिए बहुत से अच्छे जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं वहां मेंटेनेंस लेने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस में हुई क्रूरता और स्पेशली 498 में हुई क्रूरता, जो कि क्रूरता पे आधारित मैटर है, अगर वहां पर पत्नी ने अभी तक कोई एविडेंस नहीं दिया है, क्योंकि ये हीनियस क्राइम है, तो एविडेंस तो इन्वेस्टिगेशन के वक्त ही मिल जाना चाहिए था। फिर भी वो ट्रायल चलवा रही है पति पे, तो अगर वहां वो कुछ प्रूव नहीं करती है और अगर वो प्रूव नहीं होता है तो बिना एविडेंस के वो यहां पर भी मेंटेनेंस नहीं ले सकती। जब क्रूअल्टी जैसी बात वो प्रूव नहीं कर पा रही है, जो कि सबसे आसानी से प्रूव हो जाती है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर मेरे यहाँ पर किसी ने खरोंच मार दी है या मेरे यहाँ पे चाकू लग गया तो एक अच्छा खासा गहरा घाव होगा, तो क्या मैं आने वाले कई सालों तक लोगों को नहीं दिखा सकता कि देखो ये निशान है यहाँ पे? ऐसी क्रूरताओं का एग्जिस्टेंस होता है।
यानी उन्हें कोई भी आम आदमी जिसके अंदर ज्यादा कोई विवेक नहीं है कानूनी समझ का, वो भी देख के कहता है कि हाँ हुआ तो था कुछ भाई। तो ऐसी चीज के लिए आदमी 2-2 4-4 महीने क्यों रुकता है, किसी की कंप्लेंट डालने के लिए, किसी की शिकायत करने के लिए। अब जब वो भी साबित नहीं कर पा रही है और यहां पर भी निग्लेक्शन और रिफ्यूजल का कोई भी एविडेंस नहीं दे रही है, तो ऐसी सूरत में उसे मेंटेनेंस नहीं मिल सकता है। जी हाँ, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अक्सर चालाक बीवियां या उनके चालाक वकील क्या करते हैं, आपसे पहले तुरंत ही एफआईआर को क्रूअल्टी का ग्राउंड दिखा देते हैं। देखिए साहब, ये एफआईआर इसके खिलाफ लिखी हुई है और देखिए अगर ये एफआईआर है तो इस हिसाब से इसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए। ये कोई रीजनिंग नहीं है, बल्कि आप इसको उल्टा यूज कीजिए कि साहब ये एफआईआर लिखी जरूर गई है पर इसकी इन्वेस्टिगेशन में भी कोई फाइंडिंग नहीं मिली है, और अभी ट्रायल के अंदर भी मेरी पत्नी पहले दिन से कोई एविडेंस एग्जिबिट किए बगैर ही ये ट्रायल चला रही है। तो जब वहां एविडेंस नहीं दिया इतनी बड़ी हीनियस क्राइम का, तो फिर यहाँ पर क्रूअल्टी का नहीं दे रहा है, इसको संदिग्ध बनाता है। इसकी मेंटेनेबिलिटी जो है केस की, वो कहीं भी सर्वाइव नहीं करती, सस्टेन नहीं करती है। अगर ये मेंटेनेबल नहीं है केस, तो इसके अंदर किसी भी हालत में मेंटेनेंस नहीं मिल सकता है। एविडेंस पर काम चलता है। इसके अंदर एक लैंडमार्क जजमेंट है राजस्थान हाईकोर्ट का 1999 का। इसके ये है भीखाराम वर्सेस गोलमा देवी। क्वैश हुआ था ये मैटर सेम इन्हीं ग्राउंड्स पे, जिसके अंदर 125 में इसलिए मेंटेनेंस नहीं दिया गया क्योंकि पत्नी कोई भी एविडेंस ना तो 498 में दे रही थी, और जब वहां पर नहीं दिया तो कोर्ट ने कहा कि फिर यहाँ 125 में भी आप मेंटेनेंस लेने के लिए भी कोई रीजनिंग नहीं दे रहे हो, तो अब आप 498 का जब तक एविडेंस नहीं दोगे तब तक आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि वहां बच्चों को मेंटेनेंस दिलवा दिया गया था पर पत्नी को किसी तरह का हकदारी नहीं दी गई थी। हाँ, इस ग्राउंड पे एक और चीज हो सकती है कि आप इसमें थोड़ा एक कदम आगे जा सकते हैं कि आप बच्चों की डिमांड कर सकते हैं कि देखिए साहब ये झूठ बोलकर केस लड़ रही है, और ऐसे टाइम पे बच्चों का वेलफेयर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा ऐसी झूठी और आपराधिक सोच की महिला के साथ, क्योंकि पति के ऊपर या अपनी पत्नी के ऊपर यानी किसी भी स्पाउस पे झूठा केस लगाना एक बहुत बड़ा षड्यंत्र और अपराध का निर्माण करता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप इसका बेनिफिट कितना और कैसे लेना चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।